एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, शिवपाल एसपी के स्टार प्रचारक बन गए हैं। ये एक बड़ी जानकारी। समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और लिस्ट में शिवपाल यादव का भी नाम है। आज ही सैफई पहुंचे थे शिवपाल यादव और अभय राम यादव से मुलाकात उन्होंने की थी। अब स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उस लिस्ट में शिवपाल का नाम आ गया है। कल डिंपल यादव ने जब नामांकन भरा था उस दौरान शिवपाल यादव की वहां पर मौजूदगी नहीं थी, जिसे लेकर सवाल भी उठ रहे थे और समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन बार बार अखिलेश यादव कहते रहे कि पूरा परिवार एक साथ है। और अब एक बड़ी खबर ये कि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उसमें शिवपाल यादव का भी नाम शामिल किया गया है। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अलाउद्दीन, डिंपल यादव ने जब नामांकन भरा उस दौरान तो शिवपाल नजर नहीं आए, सवाल भी काफी उठे, लेकिन अब जो लिस्ट है स्टार प्रचारकों की उसमें शिवपाल यादव का नाम होना क्या दर्शाता है, किस ओर संकेत? जी हाँ, बिल्कुल 40 लोगों के नामों की लिस्ट है। बिला शक शुबह शिवपाल सिंह यादव के रुख को लेकर के हर किसी को इंतजार था कि आखिर उनका रुख क्या रहेगा और उनको लेकर के समाजवादी पार्टी क्या सोचती है। जब आप लिस्ट में देखेंगे तो 7वें नंबर पर उनका नाम है। उनको विधायक और पूर्व मंत्री दर्शाया गया, यानी समाजवादी पार्टी का विधायक उनको मान लिया गया। इससे पहले जब रिश्ते खराब हुए थे 26 मार्च 2022 को, तो सवाल यही उठा था समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में उनको बैठक में नहीं बुलाया गया। लेकिन अब जो 7वें नंबर पर नाम दिया गया उसमें लिस्ट में उनको ऐसे समाजवादी पार्टी का विधायक दर्शाया गया। ये बड़ी खबर है। हालांकि 40 नामों का लिस्ट में नाम है जिनमें अखिलेश यादव सबसे ऊपर है, किरण नंदा का नाम है क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम गोपाल का नाम है, मोहम्मद आजम खान का, जया बच्चन का, नरोत्तम पटेल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन इसके अलावा शिवपाल यादव क्योंकि आज ही पहुंचे हैं इटावा, तो ऐसे में माना जा रहा है कि डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में भी वो भाग लेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि अंदर से पैचअप हो गया है और शिवपाल सिंह यादव से बातचीत के आधार पर ही डिंपल यादव को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। अच्छा। तो बिला शक शुबह जिस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाह रहा था, समाजवादी पार्टी की तरफ से वो कदम उठाया गया है। उनके नाम को आयोग में भेजा गया है और आयोग से जो आज ही की लिस्ट है 15 तारीख में ही लिस्ट गई है, 15 तारीख को लिस्ट वापस आई। ठीक है अलाउद्दीन, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, जो अंदर खाने से खबरें आ रही थी कि बात बन गई है, पहले नाराजगी की खबरें थी कि शिवपाल यादव नाराज चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद खबरें ये भी आई थी, सुगबुगाहट इस तरह की भी थी कि बात बन गई है और अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम होना ये इससे प्रूव हो गया कि अब बात बन गई है। देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उपचुनाव कहीं ना कहीं 3 सीट्स पे जरूर हो रहे हैं, इसमें एक लोकसभा और 2 विधानसभा, मगर इन सबसे ऊपर ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा टफ चैप्टर है और खासकर सबकी नजरें इस पे हैं कि इन उपचुनाव में होगा क्या। क्योंकि एक सीट अगर जिसकी हम बात करें जिसमें नेताजी का या नेताजी का जहां परचम लहराता था और समाजवादियों को गढ़ कहा जाता, उसमें जब नामांकन हुआ, क्योंकि नामांकन सादगी से हुआ, क्योंकि कहा गया कि नेताजी को श्रद्धांजलि है और इसीलिए इनको सीट दी गई, मगर हम लोग बड़ी सादगी से कहेंगे। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बार पे क्या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गई, मगर सवाल पूछे जाने पे कि चाचा कहाँ है, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव बीएसपी पार्टी के अपने अध्यक्ष हैं, वो अपने कल कार्यालय पे लखनऊ में मौजूद थे। मगर अब जब ये लिस्ट बाहर आई है तो साफ तौर पर ये कहना गलत ना होगा कि ऑल इज वेल, यानी कहीं ना कहीं परिवार एक है, हम साथ हैं। जो बात राम गोपाल यादव प्रोफेसर ने कही कि वो रहेंगे, अभय राम जी ने ये बात कही थी उनके शिवपाल के भाई ने, और ये बात समाजवादी भी जानते थे कि चाचा अपनी बहू को आशीर्वाद देने इस चुनाव में उतरेंगे। और इसकी जो इस पे मोहर उस वक्त लगती है जब ये पूरी लिस्ट आती है, उसमें जहां एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके चिरमन नंदा से लेके राम गोपाल यादव और जितने भी इनके हैं, इन तीनों सीट से, सिर्फ ये अकेली इस सीट का नहीं, 7वें नंबर पे जैसा कि मेरे सहयोगी अलाउद्दीन बता रहे थे, और कहीं ना कहीं ये चीज अप्रूव होती है कि जो अटकलें थी उस पर विराम लग गया और अब चुनावी बिगुल जब फूक चुका है तो ये सब बिल्कुल। अमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ गई हैं न्यूज रूम से लाइव, इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। तो अनामिका, जिस तरह से अब शिवपाल यादव का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आया है, जाहिर हो गया है कि डिंपल यादव के लिए वो वोट की अपील भी करने वाले हैं, प्रचार भी करने वाले हैं। लेकिन डिंपल यादव का जब नामांकन भरा गया उस दौरान उनकी मौजूदगी नहीं थी, इसी को लेकर सवाल भी उठे, लेकिन अब लगता है कि अब पार्टी में सब ऑल इज वेल है।
और देखिए पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि अभी तक बहुत कश्मकश की स्थिति दिखाई देती रही है हमें। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है रघुराज शाक्य को अपनी ओर से प्रत्याशी बना करके, इससे बीजेपी ने डिंपल यादव के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है और मुश्किल खड़ी कर दी शिवपाल यादव के सामने भी, क्योंकि शिवपाल यादव जिनको प्रचार करना है डिंपल यादव के लिए, उनके करीबी रह चुके रघुराज शाक्य भी, तो क्या प्रचार वो जो करेंगे डिंपल यादव के लिए, तो रघुराज शाक्य से क्या वो दूरी बना लेंगे? दूसरी बड़ी बात है कि शिवपाल यादव क्या वाकई में खुश है? क्योंकि अखिलेश यादव तो कहते हैं, पूछने पर बताते हैं ये कि भाई सब कुछ रायशुमारी की बात किया गया है, शिवपाल यादव इस पर राजी है, लेकिन क्या शिवपाल यादव राजी हैं? अगर राजी थे वो, तो क्या शिवपाल यादव मौजूद थे नॉमिनेशन के वक्त पर? नहीं मौजूद थे। शिवपाल यादव उस वक्त लखनऊ में अपनी पार्टी ऑफिस पर मौजूद थे, अपनी पार्टी के कामकाज को आगे बढ़ा रहे थे। आज शिवपाल यादव सैफई पहुंचे हैं और अपने जो बड़े भाई हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। तो समाजवादी पार्टी ये जताना चाहती है, ये संदेश देना चाहती है पब्लिक के बीच में कि सब कुछ राजी खुशी हो रहा है, शिवपाल यादव हमारे खेमे में है, शिवपाल यादव पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन क्या शिवपाल यादव वाकई में खुश है? क्या शिवपाल यादव वाकई में राजी है? और क्या यादव परिवार में सब कुछ एका हो गया है? इसमें दो बड़ी बातें दिखाई देती हैं। बीजेपी के पास दो ऑप्शन थे शाक्य के प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन बीजेपी की ओर से रघुराज शाक्य का नाम ही चुना गया। क्यों चुना गया, इसके पीछे रणनीति भी है। रघुराज शाक्य इटावा, मैनपुरी, सैफई में पकड़ मजबूत रखते हैं। इटावा से वो सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, परिवार के बेहद नजदीकी भी रहे हैं वो। अब परिवार की तमाम जो लूप होल्स है और बाकी जो पॉजिटिव चीजें वो सब कुछ जानते हैं, लिहाजा बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। तो शिवपाल यादव के सामने दो तलवार, जो दो धारी तलवार होती है, वो दिखाई दे रही है। एक तरफ वो व्यक्ति है जो सालों साल उनके करीबी के तौर पे चुनाव प्रचार करते रहे उनके लिए, साथ साथ कदम ताल के राजनीति में रघुराज शाक्य, तो वही दूसरी ओर डिंपल यादव है जो उनके परिवार की बहू है और जिनके खिलाफ शिवपाल यादव कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे में स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल यादव का नाम सामने आना, अब ये जरूर देखना होगा कि मैनपुरी का जो चुनाव जो हम मान के चल रहे थे कि दिलचस्प होगा ही होगा, लेकिन अब परिवार के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी हो गया है, दिलचस्प भी हो गया है काफी अब ये चुनाव। नामिका, आपने ये तमाम जानकारी दी, बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।